अगर आपको बता दें कि सोनीपत के वृद्धाश्रम में हुई कपड़ा व्यापारी शिवचरण राम रतन गुप्ता की मौत का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। हरिद्वार में शिवचरण गुप्ता की अस्थियों का विसर्जन किया गया। इस दौरान उनकी तीनों बेटियां हरिद्वार नहीं पहुंची। मृतक के बड़े भाई महेंद्र गुप्ता और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने अंतिम रस्म निभाई। सोशल मीडिया के जरिए भाई की मौत की जानकारी मिलने के बाद महेंद्र गुप्ता हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 10 साल से शिवचरण और उनके परिवार से कोई संपर्क नहीं था। महेंद्र गुप्ता ने बताया कि नेपाल में आए भूकंप के दौरान उन्होंने भाई की मौत होने की बात मान ली थी और करीब 10 साल पहले ही उन्हें मृत समझ लिया था। अब सोशल मीडिया के जरिए सच्चाई पता चलने पर वे हरिद्वार पहुंचे और रिश्तों पर उठ रहे सवालों के बीच मृतक के बड़े भाई और सामाजिक संस्थाओं ने आगे बढ़कर अंतिम फर्ज निभाया। मुंबई के कपड़ा व्यापारी की सोनीपत के वृद्धाश्रम में मौत हो गई थी और उसके बाद उनकी तीनों बेटियां जो हैं वो अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं पहुंची थी। आज वृद्धाश्रम के प्रबंधन और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग उनकी अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे हैं और उनके बड़े भाई जो हैं वो भी इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं उनकी अस्थियां विसर्जन करने के लिए। उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र राम रतन गुप्ता है। भाई की मौत हुई और तीन जो बेटियां उनकी वो अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं पहुंची। पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी? पहली प्रतिक्रिया यही है कि भाई अब वो किस मजबूरी के कारण नहीं आ पाई, वो तो मैं अब जब तक नहीं मालूम पड़े फैक्ट तब तक मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। उनकी कोई मजबूरी है, आर्थिक परेशानी है या उनके परिवार के मेम्बर ने मना किया मत जाओ। और वो तो अब जब मेरे को कुछ असलियत पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ आपको। बातचीत हुई आपकी बेटियों से? कुछ बात हुई 2 मिनट के लिए। बोले 13वीं हम यही करेंगे और जो विधि होती है 13वीं की तो उसमें मतलब किसका लगेगा? मतलब कि आपका लड़का होगा, नातिन शिवचरण का नाती या नातिन, वो हवन में बैठ सकते हैं और वो हवन करा सकते हैं और ये सामान जाएगा। वो मैंने उनको बता दिया। बस इतनी बात हुई मेरी। आपको कैसे पता लगा इस मौत की खबर का? ये यूट्यूब से मालूम पड़ा। बहन का फ़ोन आया, मथुरा में रहती है, कि भाई तेरे को पता लगा क्या? मैंने क्या हुआ? बोला कि यूट्यूब में वीडियो वायरल हुई है, शिवचरण की डेथ हो गई वृद्धाश्रम में। मैंने कि क्या बोल रही है तू? बोले मैं तो तेरे को वीडियो भेज रही हूँ तो फिर मैं तेरे को कॉल करती हूँ। तो आधा वीडियो देखा था, उसका कॉल आ गया। मतलब मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो शिवचरण ही है जो फोटो दिखा रहे हैं और 3 लड़के जो बता रहे हैं वो जो शिवचरण राम रतन गुप्ता बता रहे हैं वो तो भाई है, मेरा छोटा ही भाई है जो बता रहे हैं। लेकिन वृद्धाश्रम में कैसे पहुंचा? वो तो मुंबई में सेट था, 3 लड़कियां थी, उसकी पढ़ाई लिखाया, शादी ब्याह किया धूमधाम से। बस आप वो तो क्या बोलूँगी। आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी शिवचरण से? वो तो 10-12 साल पहले। 10-12 साल से कोई कांटेक्ट मेरा था ही नहीं। अगर कांटेक्ट होता तो शायद भगवान की नौबत ऐसी नहीं आती कि उनको वृद्धाश्रम जाना पड़े। क्या कारण रहे होंगे? वो बड़े कपड़ा व्यापारी भी रहे हैं, वृद्धाश्रम तक कैसे पहुंचे? जब कारण मेरे को कुछ पता ही नहीं है कि क्या कारण से उनका नुकसान हुआ या क्या हुआ। नेपाल से सोनीपत तक कैसे पहुंचे, मुंबई से सोनीपत तक कैसे पहुंचे। उनके वाइफ की डेथ, दोनों साथ में आए, उनके वाइफ की डेथ भी हो चुकी। अब जब कुछ पता ही नहीं मेरे को फैक्ट का तो मैं आपको क्या बताऊँ। आपकी मतलब लास्ट बार जब बात हुई आपको क्या लगा कि शिवचरण अब क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? आपने कभी खोजबीन करने की कोशिश नहीं की? नहीं, भाईंदर में रहता था वो, उसका फ्लैट है, आज भी पड़ा है। और एक लड़की सबसे पहले ब्याही थी जब मैं उसके ससुराल भी गया था। मेरी मिसेज तो खैर अब नहीं रही 5-6 साल से। तो सब राजी खुशी थे, व्यापार था, बड़ा लंबा चौड़ा काम था, रह रहे थे। अब बेटियों से बातचीत हुई हो, उन्होंने क्या कुछ बताया आगे किस तरह की शोक सभा या कुछ रखा जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो। बोलो कि हम खाली 13वीं करेंगे और 13वीं में अगर आप आ सकते हो तो आ जाना। मेरा बेटा देख, मेरी तो चलने में असमर्थता है, बड़ी मुश्किल से मैं हरिद्वार पहुंचूंगा। ट्रेन की टिकट हो गई तो, कि बस में तो मैं जा सकता भी नहीं अहमदाबाद से। फिर लड़के ने प्रीमियम तत्काल में कैसे भी राजधानी की टिकट निकाली है। फिर वो कल सुबह हम दिल्ली आए हैं 7:30 बजे और भतीजे घर पे रहकर रुक करके। और आज सुबह इन्होंने प्रवीण जी ने बोला था सुबह 8 बजे आप पहुंच जाना हरिद्वार। तो हम यहाँ पहुँच गए थे 8 बजे। इतना ही बात। महेंद्र जी, जैसे शिवचरण की मौत हुई और उनकी 3 बेटियां वो उस अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई,
कहीं ना कहीं ये टूटती रिश्तों की डोर है वो नजर आ रही है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है साहब, देखो इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ऐसी क्या मजबूरियां रही कि एक पिता के जाने के बाद तीनों बेटियां जो वो अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई? मजबूरी साहब उनको पता होगा ना मजबूरी क्या रही। जब तक मालूम नहीं पड़े तो मैं आपको सच झूठ क्या बोलूँ। क्या ठीक से विसर्जन हो जाए मालूम पड़ने के बाद, वो काम हो गए बस। देखिए, ये थे शिवचरण रामरतन गुप्ता के बड़े भाई महेंद्र गुप्ता, और इन्होंने बताया कि जैसे ही सोशल मीडिया से इनको जानकारी मिली कि इनके बड़े भाई, छोटे भाई जो शिवचरण रामरतन गुप्ता हैं, उनकी मौत हो गई और उनकी जो अस्थियां वो हरिद्वार लेकर जाई जाएंगी, जैसे ही इन्होंने सूचना मिली उसके बाद ये तुरंत हरिद्वार पहुंचे और उन अस्थियों को प्रवाहित करने में जो सामाजिक संस्था के लोग, जो आश्रम से जुड़े लोग पहुंचे, उनके साथ इन्होंने अस्थियां विसर्जन किए और अब जो कन्या पूजन और जो तमाम जो धार्मिक रीति रिवाज हैं वो पूरे किए जाएंगे। हरिद्वार से सुशील मोर, जनता टीवी।